मधेपुरा जिला के घैलाड प्रखंड में राजद नेताओं के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। मिली जानकारी के अनुसार घैलाड में राजद नेता इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने राजद के सदस्यता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जहां मधेपुरा लोकसभा प्रत्याशी रहे कुमार चंद्रदीप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहीं डॉक्टर प्रमोद कुमार राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। वहीं मधेपुरा विधानसभा के दर्जनों लोगों ने सदस्यता ली। वहीं इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए अपनी विधानसभा उम्मीदवारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस पूरी वीडियो में, जहां आज पूरे मधेपुरा विधानसभा में इंजीनियर प्रणब प्रकाश का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आगे देखिए इस पूरी वीडियो में। लिए हम लोग सदस्यता अभियान चलाए थे। तो सदस्यता अभियान में हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद जी और हमारे एमपी प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रदीप जी आज जीवजपुर ग्राम आए और सारे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किए और अपने हाथ से कार्यकर्ता रसीद जो है वो प्रदान करने का काम किए। सर तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपका विधानसभा की तैयारियां भी चल रही है, जो सोशल मीडिया पे उस पर क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं का प्रेम है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का निर्णय और सर्वोपरि है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चर्चाओं का केंद्र बन चुके हैं आप। धन्यवाद आप सबों का, और खास करके हमारे जो सहयोगी हैं और हमारे जो कार्यकर्ता बंधु लोग हैं उनका धन्यवाद। क्या लगता है कि चुनाव लड़ पाइएगा? पार्टी का जो निर्णय होगा। अच्छा, पार्टी का जो निर्णय। आगामी सर विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर सर पार्टी की ओर से क्या तैयारी चल रही है? पार्टी की तरफ से बहुत तैयारी है, खास करके जो हमारा मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के हिसाब से कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हम लोग पहुंच रहे हैं और बहुत जबरदस्त हमें समर्थन मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में। लोगों में चर्चा हो रही है कि इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं, उसको कैसे देखते हैं? पार्टी पे नहीं, इस निर्णय को पार्टी पे छोड़ते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह के लिए कार्यकर्ताओं का साधुवाद, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, बट निर्णय पार्टी पे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रणब प्रकाश हुआ, आदर्श महाविद्यालय घैलाड जीवजपुर के सचिव के पद पे हूँ। आगामी सर बिहार विधानसभा चुनाव है सर, चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी चल रही है पार्टी की ओर से? पार्टी की ओर से और आम जनता की ओर से तमाम तैयारी पुख्ता है और सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा है। और इस बार जो हमारा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की जो बात हो रही है, बिल्कुल वो रफ्तार में आएंगे और हम लोग फुल बहुमत से पूरे बिहार में सरकार बनाएंगे और देश को बदलने का काम करेंगे। और जो भी हम लोग का वादा किया गया है, चाहे वो माई बहन योजना हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो सुनवाई करवाई और दवाई सिंचाई की बात हो, तमाम पे हम लोग फोकस हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं, हम लोग करते भी हैं, किए भी हैं। 17 महीना की सरकार में जो हम लोग करने का काम किया वो आप लोग के सामने है। और जो वादा किए थे हम लोग 10 लाख जो नौकरी और रोजगार देने की काम का, वो भी हम लोग पूरा किए। लगभग 4 लाख नौकरी देने का काम किए हम लोग 17 महीने की सरकार में। अगर हम लोग को फुल बहुमत की सरकार बनती है तो बिल्कुल जो भी वादा कर रहे हैं उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार और हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी फिलहाल हैं, जो हमारी सरकार बनेंगे वो करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ मधेपुरा। घैलाड और गम्हरिया वो जो है मधेपुरा जिला में मतलब कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो हुआ है उसमें से एक है। और हमारे पार्टी के यहाँ शानदार लोग यहाँ पे काम करते हैं और जिन्होंने लोकसभा में भी शानदार काम किया और हमें मधेपुरा विधानसभा से 7,500 वोट से जिताने का काम किया। 1,03,000 वोट मिला है, जो कि रिकॉर्ड है। 4,66,000 तो रिकॉर्ड है ही। और मधेपुरा में आज तक किसी विधानसभा लोकसभा में किसी प्रत्याशी को, किसी पार्टी के प्रत्याशी को 1,03,000 वोट नहीं आया था, वह मुझे मिला। इसके लिए मैं हृदय के तल गहराई से गम्हरिया घैलाड सहित मधेपुरा विधानसभा और मधेपुरा लोकसभा की जनता, महान जनता को, इसे समाजवाद की जननी जो ऐतिहासिक धरती है उसको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बैठक का उद्देश्य क्या है सर? बैठक तो मेरे छोटे भाई इंजीनियर प्रणब प्रकाश हैं, तो ये और जितने साथी हैं और हमारे
गार्जियन आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व प्रधानाचार्य हैं, तो ये लोग बोले कि यहाँ पे आदर्श कॉलेज में सब लोग इकट्ठा है और यहाँ पे घर पे सब पत्रकार लोग भी रहेंगे, और जो सदस्य बनाया गया है घेलार और क्या कहते हैं फुलकाहा, जीवसपुर, ये 3 पंचायत में, तो जो सदस्यता अभियान में तो इन लोगों को जिम्मेदारी दिए थे प्रणब जी को, तो बोले कि सब हो गया है तो यहाँ पे आइएगा तो उसको क्या कहते हैं आपके हाथों वितरण भी करवा देंगे और संबोधित कर दिएगा, तो उनमें उत्साह भी का भी संचार हो जाएगा। क्या लगता है सर 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी जिस तरह से तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, आपको मैं कह देता हूँ, आप ये जो है एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र में और राज्य में सत्तासीन है, काबिज है, केंद्र में भी 11 साल से और बिहार में 19 साल से, ये दोनों हर मोर्चे पे विफल है। देश को ये लोग बेचने पे तुले हुए हैं, सरकारी संपत्ति का, परिसंपत्ति का, संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, अंबानी अडानी के हाथ में देश गिरवी है, और जहाँ तक बात है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वो चरम पे है, और जहाँ तक बात है ये लोग संविधान को बदलने की साजिश कर रहे थे। ये क्या कहते थे लोकसभा में, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका स्लोगन था और पूरे भाजपा का और एनडीए का कि मतलब कि इस बार जो है भाजपा 400 पार रहेगी और भाजपा 250 के अंदर सिमट गई। और मेरा मानना है कि और हम लोग ठीक है, हम लोग का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं हुआ महागठबंधन का, लेकिन हम लोग 1 पर थे, 39 पे भाजपा और जदयू एनडीए के लोग थे। अब हम लोग 9 है, एक निर्दलीय भी है, वो भी कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो 10 रखिए, तो हम लोग 1 से 10 पे आए हुए 39 से 30 पे आ गए, ये हम लोग का। और जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है, मधेपुरा में टोटल पोल्ड वोट का 38.5% मुझे प्राप्त हुआ, और जो कि विगत लोकसभा चुनाव में बोले जो प्रत्याशी थे उनको 28% मिला था आदरणीय श्री शरद यादव जी को, तो 10.5% वोट की वृद्धि हुई सिर्फ मधेपुरा में, और पूरे बिहार में ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ 7.5% मत वृद्धि हुई है महागठबंधन के वोट बैंक में, आरजेडी के वोट बैंक में। तो हम लोग तो बढ़े हैं। और जहां तक बात है सीट की, तो मैं यहाँ कहता हूँ वे लोग 2025 सीट की बात करते हैं ना, 2043 और 2025 सीट, वे लोग 50 सीट में सिमटेंगे, और हम लोग 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में गठित करने जा रहे हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। यहाँ पे पूरे बिहार की जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है, उनके नेतृत्व को, उनके युवा प्रगतिशील ऊर्जावान नेतृत्व को क्या कहते हैं लोग स्वीकार कर चुकी है। और देखिएगा परिणाम क्या होगा। हम लोग निश्चिंत है कि इस बार बिहार की जनता अपना आशीर्वाद देगी दिल खोल के, और मतलब कि चाहे वो हर जाति वर्ग के लोग हों, ऊंची जाति के, अगड़ी जाति के, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, सबका साथ। और बेरोजगार युवा जो है उसके लिए तो दीवाने हैं, युवाओं के मतलब कि क्या कहते यूथ आइकॉन है वो। और मेरा मानना है तेजस्वी यादव बिहार के वर्तमान है, बिहार के भविष्य नहीं मैं कह रहा हूँ, दूसरे लोग क्या कहते हैं, बिहार के वर्तमान है और देश के भविष्य है, देश के भविष्य है। इसमें बहुत सारा फोल्डेड मीनिंग है, इम्प्लाइड है, वो आप मीनिंग लगा लीजिएगा। वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, और उनके अंदर जो संकल्प है और उनके अंदर जो जनता की सेवा करने की ललक है, वो सबको प्रेरणा देती है। और वे ध्वजवाहक है हमारे सामाजिक न्याय के प्रतीक, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नीति सिद्धांत और आदर्श पे चलने वाले। हम लोग कभी भी समझौता नहीं करते नीति सिद्धांत से। अगर आज हम लोग समझौता कर ले तो हम लोग को जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, सीबीआई, ईडी क्या कहते हैं का छापा नहीं पड़ेगा। आज देखिए सुनील कुमार सिंह जी को हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को न्याय मिला, उनको एमएलसी से हटाया गया था। कुछ नहीं, कुछ ऐसा शब्द बोले जो कि असंवैधानिक शब्द नहीं है। उसके बाद विश्वकुमार चेयरमैन का टाला जा रहा है, उनको बनना चाहिए। तो वो जो भी है, कहने का मतलब हर चीज को ईगो पे ले लिया जाता है। हम लोग यहाँ पे बोले तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार मांगे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये निश्चित है और कहीं कोई शक नहीं है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, माई बहन मान योजना का को प्रबल जन समर्थन मिल रहा है। महिलाओं की जितनी संख्या मतलब कि उमड़ रही है हर मीटिंग में, तेजस्वी जी की मीटिंग में, वो इस बात का द्योतक है। वह तेजस्वी जी को अपने बेटा के रूप में, अपने भाई के रूप में आशीर्वाद देने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है।
2,500 रुपया की जो घोषणा उन्होंने की है, उसके साथ साथ विधवा, वृद्धजन और विकलांग के लिए भी उन्होंने जो 1500 रुपया, 400 रुपया मात्र मिला, 1500 रुपया बढ़ाने का उन्होंने जो घोषणा किया, वादा किया, उस संकल्प को भी पूरा करेंगे। और 200 यूनिट बिजली फ्री करने का जो उन्होंने घोषणा किया, उस पर भी करेंगे। और स्मार्ट मीटर को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और जो पुराना मीटर था उसको लाएंगे। स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर है और लोगों को ठगने का काम कर रही है और पूंजीपति के घर खजाना को बढ़ाने का काम कर रही है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और तीसरी बात, जो पांचवी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 500 रुपया में गैस सिलेंडर का है, वो भी वादा हम लोग पूरा करेंगे। 1200 रुपया में मिल रहा है आम लोगों को, उसको संकल्पित है कि बिहार में रोजगार की बरसात करेंगे और जो भी संकल्प है उसको सबको पूरा करेंगे। और जो 17 साल बिना 17 महीने की जो उपलब्धि है वो सर्वविदित है। आरक्षण को हम लोग 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मतलब सरकार को पे दबाव डालेंगे और आगे भी मतलब क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ भी सरकार बनेगी तो यहाँ से फिर से हम लोग पारित करके वहाँ पे केंद्र सरकार पे भी दबाव डालेंगे कि आप इसको लागू कीजिए। हर यह जाति आधारित गणना के आधार पर किया गया, वो हर जाति को टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए। उस बात में जो कमी है, विसंगति है, उसको दूर करने के लिए है, तो हम लोग का मानना है। और फिर अंत में कहना चाहूंगा, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम लोग तबीयत से पत्थर उछालेंगे और वो निशाने पर लगेगा और हम लोग की जीत होगी। और संविधान, आरक्षण सब की रक्षा हम लोग करने के लिए संकल्पित है। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई इफ और बट का सवाल ही नहीं है। अब देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे। वो लोग 50 में समझेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि 10 सीट, 50 सीट के अंदर चिपकेंगे, क्योंकि उस है ना 400 पार की जगह 250 अंदर हुआ, तो हम लोग का कह रहे हैं ना कि हम लोग बढ़ेंगे। अभी जितना है उससे सीट और बढ़ेगी। लोग, जनता नेतृत्व देखती है, ये जो नेतृत्व अभी करता है वो अब धीरे धीरे आकर्षण खो चुके। जो भी उन्होंने किया इसके लिए हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं जो किया, अब जनता परिवर्तन चाहती है, उसके लिए परिवर्तन बनाने के लिए संकल्पित है।